सिद्धी यानी क्या है? अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्व, वशित्व। क्योंकि हम सैटरडे में कल मैच है, एडवांस में आप सभी को इंडिया मैच जीती है उसकी बधाई। यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारा कोई चैनल है प्रेडिक्शन, बट मुझे इससे आपको सिखाना है कि आप जो बोलते हो वो वर्ड्स सच होने लगते हैं। कॉमेडी सभी के लाइफ में भी कॉमेडी चल रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द रीबर्थ गेम। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अभी सैटरडे, अभी बजे दोपहर के 2:30। यहाँ पे मैं मूवी देख रहा हूँ, मराठी मूवी चल रही है। मैंने मस्त बैठ के 6-7 मिनट बात करेंगे, आगे का रोड मैप डिसाइड करना है। तो सी गाइस, अभी क्लियर है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सैटरडे 7 to 8 मिनट सेशन, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं हमारे सैटरडे और संडे की जर्नी कैसे रहने वाले। तो आज है सैटरडे और आज का व्लॉग आप मंडे को देख रहे हो। और मैंने जो बताया 2 दिन का लैग रखने का रीज़न यही था कि अगर मैं 1 दिन का लैग रखता तो कैसा होता कि अगर एग्जांपल सैटरडे हमने व्लॉग शूट किया तो मैं सोता हूँ रात को 8 बजे, तो मुझे अगर 8 बजे सोना है तो मुझे 6 बजे व्लॉग शूट करके एडिट करके अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं रात तक का शेड्यूल फॉलो जो कर रहा हूँ वो मैं शो नहीं कर पाऊंगा। और यही था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी किसी दिन गांव में गया तो गांव जाते वक्त अगर यहाँ से मुझे 9 घंटे लगते तो मैं अभी दोपहर को 3 बजे गया और रात को 11 बजे तक पहुंचा, तो मुझे टेंशन रहेगा कि मुझे 6 बजे तक का ही मैं शूटिंग अपलोड कर सकूंगा, एडिट करके भेजना है। तो वैसी चीज़ नहीं रहेगी कि मेरे को आगे का जो जर्नी है, शेड्यूल है, जो 11-12 बजे तक मैं जग के वीडियो करूँगा तो वो मैं शूट करके वहाँ पे नहीं शो कर पाऊंगा। तो यही रीज़न था कि 1 डे का लैग रखने से वो इशू आएगा। इसलिए मैंने 2 दिन का लैग रखा, क्योंकि मैं जो दिन में पूरा शेड्यूल फॉलो करूँगा उसको शूट कर पाऊंगा अच्छे से और अगले दिन उसको एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो 2 दिन का लैग मतलब 2 दिन क्या बड़ा नहीं है। आज का व्लॉग सिर्फ परसों देखते हो आप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रिकॉर्डिंग ऑफ सैटरडे। तो वही चीज़ है कि हमने जो शेड्यूल फॉलो किया है तो वो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, डिसिप्लिन वाला शेड्यूल है, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। डे में 7 टास्क कंप्लीट कर रहे हैं एंड दैट्स गुड फॉर अस। वी आर ऑन स्टार्टिंग फेज। मतलब मैंने जो व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इतना टाइम मिला है, मुझे इतने टाइम में डॉक्यूमेंट्री बनाए, नॉट एज अ व्लॉग। ये व्लॉग नहीं है, मैं हर एक दिन को डॉक्यूमेंट्री की तरह, सीरीज की तरह शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ और हम आगे जाके भी देंगे। तो यही चीज़ थी कि सैटरडे संडे में क्या करने वाला। तो सैटरडे संडे ऑब्वियसली सभी को लोगों को छुट्टी रहती है, यहाँ पे फ्लैट में सभी लोग रहते हैं, तो इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल और मुझे भी शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा 4th मिनट ट्रूथ में या फिर कुकिंग विद अमित। तो सैटरडे संडे का एक ऑल एंगल हम पकड़ सकते हैं कि सैटरडे संडे आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाए, क्योंकि हम डे टू डे तो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ, उससे थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव, अलग एंगल जो आपको दिखाएगा स्पिरिचुअलिटी। मतलब मुझे कॉमेडी करना हो तो मैं कॉमेडी कर भी सकता हूँ, अच्छे से मेरा ह्यूमर भी काम करेगा, बट मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। कॉमेडी सभी के लाइफ में भी कॉमेडी चल रही है, अभी हमें करना है डिसिप्लिन के साथ शेड्यूल फॉलो, और हमें लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करनी है और उसको लिए हमें स्पिरिचुअलिटी के पास जाना है। स्पिरिचुअलिटी भगवान के पास जाना है, मेडिटेशन करना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। तो वही चीज़ें सैटरडे संडे में क्या करने वाला हूँ। तो सैटरडे एवरी सैटरडे हम सुबह उठकर शेड्यूल फॉलो करेंगे, जहाँ पे हम 3:30 बजे उठेंगे, हनुमान चालीसा मेडिटेशन करेंगे और 10,000 स्टेप्स करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि जिम के लिए 2 दिन रेस्ट लेंगे, 4th मिनट ट्रूथ और कुकिंग विद अमित नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा, तो उस दिन सैटरडे के दिन में 6 मिनट बैठकर आपके सामने स्पिरिचुअलिटी की बातें करूंगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, सैटरडे किस देवता का डे रहता है, तो हनुमान जी और शनि देव। तो हम जानना स्टार्ट करेंगे हनुमान जी के बारे में। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग। हनुमान जी मतलब लास्ट 2 साल मेरे कृषि 5 साल कृषि गए थे और मैं सोचता था कि इस सालों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी के साथ कनेक्ट होने लगा। तो मैं जब भी मंदिर में जाता था तो मेरे आंखों से आंसू आते थे, कि मैं जब भी उनके सामने हाथ जोड़ता था मेरे आंखों से नमे आ जाते थे, मेरे आंखों से आंसू आते थे। मैं इसका रीज़न ढूंढता था कि क्या रीज़न है, मेरा क्या रिलेशनशिप, मेरा क्या बॉन्ड है हनुमान जी के साथ कि मैं उनके सब आगे जाता हूँ तो मुझे आंखों से आंसू आते हैं। अभी भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मेरे आंखें थोड़ी नम हो चुकी है। बट मैंने जब जानना डिकोड किया, मैंने अपने अर्ली लाइफ डिकोड करना स्टार्ट की, तो मेरा गांव 32 शिराला, जहाँ पे हनुमान जी का समर्थ रामदास स्वामी जी का स्थापित एक मंदिर है। और मैं एवरी सैटरडे बचपन में पापा के साथ हमारे गांव जाता था। हमारा गांव वहाँ से 6 किलोमीटर इंगरोल गांव है, तो वहाँ पे हमारा गांव का ग्राम देवता हनुमान जी है। तो एवरी सैटरडे में छोटा था तो पापा के साथ एक्साइटेड था कि कब सैटरडे आ रहा है और मैं सैटरडे पापा जी के साथ गाँव में जाके हनुमान जी के मंदिर जाऊँ। तो वो पापा लेके मुझे जाते थे और मैं ऐसे देखता था कि हाँ पापा जैसे
हाथ जोड़ के हनुमान जी के मंदिर में है, और वो एक स्त्रोत पढ़ रहे थे हमारे महाराष्ट्र में भीमरूपी महारुद्र के। थोड़ा आश्चर्यचकित होता था कि पापा ऐसे कैसे हाथ जोड़ के इतना स्तोत्र पाठ करके बोल रहे हैं। मैं तो वहाँ पे जो लिखा था बोर्ड के ऊपर वो मैं हाथ जोड़ के पढ़ता था। तो मुझे ऐसा क्यूरियोसिटी आती थी कि क्या है ये हनुमान जी, क्या है ये, क्या ये श्लोक है। तो मैं इसे जानना स्टार्ट किया। तो ठीक है, तो वहाँ से मेरे हनुमान जी के स्टार्ट भक्ति जोड़ना स्टार्ट हो गई। और जब सिचुएशंस लास्ट के 5 साल में हमने फेस की, तो जब भी मैं हनुमान जी, मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती मेरे लाइफ में कि नहीं अभी सब खत्म होने वाला, तो मैं सोचता था हनुमान जी मेरे पीछे, हनुमान जी का हाथ है, तुम रक्षक काहू को डरना है। हनुमान चालीसा का एक वर्स है, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जब मैं मन ही सोचता था तो मुझे लगता था कि नहीं, कुछ तो शक्तियाँ है जो हमारे पास काम कर रही है। तो हनुमान जी के बारे में हम डिकोड करेंगे। हनुमान जी हमने चूज़ किया कि हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हम शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, सुबह 3:30 बजे उठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, 10,000 स्टेप्स कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, कुकिंग विद अमित कर रहे हैं, 4 मिनट ट्रूथ कर रहे हैं, 3 लीटर पानी पी रहे हैं। ये जो शेड्यूल है ना, डिसिप्लिन वाला है शेड्यूल, ये सिमिलर टू ब्रह्मचर्य का शेड्यूल है। और इसी के साथ ब्रह्मचर्य पालन करना। टिल माई वेडिंग आई एम फॉलोइंग माई ब्रह्मचर्य पाथ। ब्रह्मचर्य पाथ मतलब क्या? नो मैस्टरबेशन, नो पॉर्न, नो एनी एडिक्शन, नो कंट्रोल योर लस्ट, नॉनवेज नहीं खाना, सुबह 3:30 बजे उठना, पानी पीना, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन रहता है। तो ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीज़ें अलग रहती है, और वो सभी ब्रह्मचर्य का पालन मैं खुद से कर रहा हूँ। तो इन सभी कामों के लिए ये मैं ऊर्जा खुद में, मतलब ओजस बना रहा हूँ मैं मेरे दिमाग में, एक तेज लाना है मुझे मेरे शरीर पे। तो इन सभी कामों के लिए मुझे एक शक्ति की जरूरत है। वो ब्रह्मचर्य नाम जब आप सुनते हो तो किसका नाम आता है? हनुमान जी। ऐसी शक्ति है जिन्होंने ब्रह्मचर्य को अपने, ब्रह्मचर्य का नाम बहुत बड़ा किया। मतलब इस शक्ति को मुझे इस काम में लाना है, तो इसलिए हमने ब्रह्मचर्य के पालन में हनुमान जी को चूज किया। एवरी सैटरडे हम उनके बारे में बात करेंगे। पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब को ज़्यादा पैसा कौन देता है? तो इंडिया है। इंडिया में मतलब आप बोल सकते हो कि 40 to 50 करोड़ पीपल्स आर एक्टिव ऑन यूट्यूब। मतलब कितना बड़ा यूट्यूब को यहाँ से इनकम सोर्स मिलता है। और इस इंडिया का सबसे वायरल प्लेड वीडियो कौन सा है? तो हनुमान चालीसा। 5.2 बिलियन पीपल्स व्यू हनुमान चालीसा। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा व्यूड, सबसे बड़ा लाइक वीडियो कौन सा है? तो वो हनुमान चालीसा है। मतलब सोचो कि कितनी ताकत रहेगी। तो स्टार्टिंग में क्या करने वाले हम, हनुमान चालीसा के हर एक सैटरडे 6 लाइन पकड़ेंगे, मतलब 6 वर्स लेंगे और उसको डिकोड करना स्टार्ट करूंगा मैं। एक वर्स ऑफ हनुमान चालीसा, वर्स नंबर 31, जहाँ पे लिखा है अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता असुर दीन जानकी माता। यानी कि जानकी माता मतलब माता सीता। माता सीता ने हनुमान जी को 2 वरदान दिए थे। एक था अष्ट सिद्धि, दूसरा था नवनिधि। अष्ट सिद्धि यानी क्या है? अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्व, वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां है। अष्ट सिद्धि यानी 8 सुपर नेचुरल पावर्स। और नवनिधि यानी कि 9 डिवाइन ट्रेजर्स। के बाद अष्ट सिद्धि क्या है? अष्ट सिद्धि को हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करके माइंडसेट चेंज करना है। इस कलयुग में अष्ट सिद्धि प्राप्त करना किसी के भी बस की बात नहीं है, वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको उस लेवल को जाना पड़ता है, उस लेवल तक कोई इंसान नहीं जा सकता। तो लेकिन हम अष्ट सिद्धि को अपने डे टू डे लाइफ में लाकर अपने माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये अष्ट सिद्धि के बारे में जानोगे ना, तो आपका एक एक दिन इतना आसान होने लगेगा कि आप बोलोगे कि मैं क्या लाइफ जी रहा हूँ, इतनी मस्त लाइफ जी रहा हूँ। नवनिधि के बारे में आप जानोगे तो आप लाइफ के पर्पस के बारे में जानना स्टार्ट करोगे। हनुमान जी के पास ऐसी पावर थी कि 1 सेकंड में वो मक्खी बन के उन्होंने पूरा लंका देख लिया कि वो लंका में क्या है। और उसी हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने 0.1 सेकंड में पर्वत से भी विशाल रूप धारण किया और असुरों को पैरों तले कुचल दिया। ऐसे कहते हैं अष्ट सिद्धि। तो हम ही मतलब अष्ट सिद्धि मतलब अभी ऐसा नहीं कि आप मैं बोलूंगा और आप मक्खी जैसे बनोगे या पर्वत से भी विशाल होगे। उस सिद्धियों से हमें क्या प्राप्त करना है और उस सिद्धियों से नॉलेज लेके हमें डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, ये हम वहाँ पे सीखेंगे। नवनिधि सीखेंगे। और एक चीज गाइस, मैं 6-7 मिनट के लिए रोज बैठ कर हर सैटरडे बात करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बोरिंग होगा। मैं एक्सप्रेशन अच्छे दूंगा, मैं अच्छी बातें करूंगा, ये तो होगा ही, लेकिन इसमें मैं एडिटिंग ऐड करने वाला हूँ। मतलब मैं विजुअल्स ऐड करूंगा, एआई से वीडियोस जनरेट करूंगा, एआई से इमेजेस जनरेट करूंगा, ताकि आपको विजुअलाइज करने में भी आसानी हो और आपको देखने में भी मजा आएगा। तो डिसिप्लिन फॉलो करिए और द रीबर्थ जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। दिख रहा होगा आपके लेफ्ट साइड में कि वहाँ पे मेरे सब रोड में आप देखा था कि चलो ये इस बात पे ज़्यादा हम डिस्कशन करते नहीं, मैंने वहाँ पे लिख दिया है ये हमारा कोई चैनल है प्रेडिक्शन। बट मुझे इससे आपको सिखाना है कि आप जो बोलते हो वो वर्ड्स सच होने लगते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ वो चीज़ें बात करनी पड़ती है, एक लेवल पे जाना पड़ता है, उसके बाद आप जो बोलते हो आपके लिए सच होता है, दूसरों के लिए सच होता है। तो चलिए अभी यहाँ पर लाइन्स रख रहा हूँ, सैटरडे का दिन है, सैटरडे उपवास रहता है, लेकिन मैंने नहीं किया सुबह से उपवास। तो चलिए अभी खाता हूँ, कल मिलते हैं संडे के ब्लॉग में कल। तब तक के लिए लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करें। आई होप इंडिया जीते और इंडिया जीतने के बाद आप सब खुश हो। एंड एडवांस में आप सभी को एडवांस में, क्योंकि हम सैटरडे में कल मैच है, एडवांस में आप सभी को इंडिया मैच जीती है उसकी बधाई।
हैं।